नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, आपने खास तौर से उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा होगा, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के काम करने के तरीके पर देखा होगा। तो जैसे ही उत्तर प्रदेश में कोई अनहोनी महिलाओं के साथ घटती है, समाजवादी पार्टी और पूरा समाजवादी कुनबा उछल के सड़क पे आ जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे महिलाओं के प्रति केवल और केवल एक यही लोग हैं जो 24 घंटा जीते हैं, 24 घंटा सांस लेते हैं। लेकिन कैसे ये इनका दोगलापन है और इसके ठीक पीछे ये पूरा समाजवादी कुनबा कैसे दूसरे काम करता है, उसकी कहानी शुरू होती है अभी बीते 11 मार्च को। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक इलाका है गोमती नगर। गोमती नगर काफी बड़ा इलाका है और अब गोमती नगर का एक विस्तार यानी गोमती नगर एक्सटेंशन के नाम से उसको जानते हैं। वहां एक होटल में 11 मार्च को एक विदेशी महिला का वो शव मिलता है। वो पुलिस की जांच शुरू होती है और पुलिस की जांच के बाद जब पुलिस 12 मार्च को गोमती नगर विस्तार का ही एक इलाका, जिस इलाके में एक शिव हाइट्स ये अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट में 12 तारीख को जब छापा मारती है तो पता ये चलता है कि साहब उस एक अपार्टमेंट के 6 फ्लैट्स में, अलग अलग 6 फ्लैट्स में कुल 10 विदेशी महिलाएं वो वहां पर किराए पर रह रही थी तथाकथित रूप से। अब जब पुलिस की जांच शुरू हुई, चिन्हट पुलिस वहां पर जांच कर रही थी, तो पता चला कि साहब उनमें से किसी के पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है। बात जब और आगे बढ़ी, जांच का दायरा और आगे बढ़ा, तो उनमें से एक महिला, उसके पास एक रेंट एग्रीमेंट निकला जो कि उस फ्लैट ओनर के यानी फ्लैट के जो मालिक हैं, जो पूरी बिल्डिंग का मालिक है, उसके साथ निकला। लेकिन बाकियों के पास कोई रेंट एग्रीमेंट नहीं। दूसरा, वो सबकी सब थाईलैंड की नागरिक लड़कियां, सबके पास थाईलैंड का पासपोर्ट मौजूद, भारत आने का वीजा मौजूद। लेकिन भारत में आने के बाद लखनऊ लखनऊ में वो भी गोमती नगर की उस एरिया में वो क्यों रह रही थी, रहने का पर्पज इसके लिए उनके पास कुछ नहीं था। पुलिस ने जब अपनी जांच आगे बढ़ाई तो एक महिला ने उनमें से ये कहा कि साहब हमें हमारा एक प्रेमी, पहला नाम यहां पर सीन में आता है अर्चित नाम का। ये आप जो देख रहे हैं ये खबर है, मैं इस खबर की डिटेलिंग आपको कर रहा हूं, बाद में कुछ और तस्वीरें और कुछ और प्रमाण आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये पूरा मामला समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। पहला नाम आता है 12 तारीख को अर्चित का। एक महिला उसमें से कहती है 10 में से कि अर्चित हमारा प्रेमी है और उसने हमको लाके यहाँ पर रखा है। लेकिन क्यों रखा है ये भी वो नहीं बता पाती है, केवल इस दावे के अलावा कि अर्चित नाम का लड़का वो हमारा प्रेमी है। फर्दर जब जांच आगे बढ़ती है तो दूसरा नाम सीन में आता है जो आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है खबर के साथ। ये नाम है शक्ति सिंह का। शक्ति सिंह ही मालिक है इस अपार्टमेंट का। हालांकि ये अकेला मालिक नहीं है, जो ओनर हैं उसमें ये पार्टनर है। आगे मैं बताऊंगा अभी आपको कि कैसे ये रिश्ता धीरे धीरे सफाई की तरफ बढ़ता है और बड़ा खुल के बढ़ रहा है। तो उसके बाद स्थिति ये हुई कि जब इनसे जांच की गई तो इस आदमी ने भी कोई कारण नहीं बताया कि इसके अपार्टमेंट के 6 फ्लैटों में 10 विदेशी महिलाएं क्या कर रही थी। और यहां से पुलिस की जांच का जो एंगल है वो बदल जाता है और पुलिस अब दूसरी बातों की तरफ भी जांच शुरू करती है। अब चिन्हट पुलिस जिस जांच के आगे रास्ते पर पहुंची, वहां निकल के आया कि कहीं हद तक ये संभावना है कि ये एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने का मामला है, जिसमें विदेशी महिलाएं लाके एक जगह रोकी जा रही हैं और वहां से ये काला धंधा लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी से चलाया जा रहा था। जो कि 11 तारीख की उस घटना के बाद 12 तारीख, 12 के बाद 13, 14, 15 और आज 16 है। मैं आपको बता रहा हूं कि अब शक्ति सिंह जो कि उस फ्लैट्स का मालिक है, उस अपार्टमेंट का मालिक है, उसके खिलाफ
अर्चित के खिलाफ और 2-3 और लोगों के खिलाफ 12 तारीख को ही मामला दर्ज किया गया। धाराएं बीएनएस की 61, 318(4), विदेशी अधिनियम, चूंकि यहाँ विदेशी महिलाओं से जुड़ा मामला है, 1946 की धारा 14A, 71 और विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 की धारा 5 के तहत बाकायदे मुकदमा दर्ज हो गया। ये रहा एक क्राइम, जिस क्राइम में पहले एक महिला की हत्या होती है विदेशी, जांच वहां से शुरू होती है। फिर पता चलता है कि एक फ्लैट, जो कि 6 फ्लैट हैं, एक पूरा अपार्टमेंट है, उसमें 10 महिलाएं रह रही हैं। उन महिलाओं ने पहला नाम लिया अर्चित का, अर्चित के बाद दूसरा नाम आया उस अपार्टमेंट के मालिक यानी शक्ति सिंह का, जिन दोनों के खिलाफ इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन बात यहीं तक नहीं आती है। जब हमने पड़ताल शुरू किया इस खबर के बाद, तो जो पहली तस्वीर निकल के सामने आती है वो फिर इसको लेके चलती है समाजवादी पार्टी की तरफ। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये शक्ति सिंह हैं, और दूसरे तस्वीर के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप हैं स्वनामधन्य अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के कर्ता धर्ता। तो एक ऐसा मामला जिसमें 11 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने अब और उनकी पुलिस ने आगे बढ़ते हुए पहले बंदे को निकाला, अर्चित को, जहां 6 फ्लैटों में 10 विदेशी महिलाएं रह रही हैं। जांच अब जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वो सीधे सीधे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का मामला है, और वो पूरे जगह का जो ओनर है वो शक्ति सिंह निकल के आता है, और वो शक्ति सिंह सामने आपको अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहा है। मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि शक्ति सिंह अकेले ओनर नहीं है, इसके पीछे की और कहानी समाजवादी पार्टी के साथ ही लेके आपको चलती है अयोध्या। आप फिर चौंकेंगे कि अब अयोध्या कहां से आ गया। जी हाँ, ये तस्वीर आप देखिए, इसमें आपको अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ ये काली शर्ट में आपको फिर एक बार शक्ति सिंह दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच में जो शख्स हैं ये हैं अयोध्या से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, बड़े नाम हैं, जमीनों के कामकाज में इनका बड़ा दखल है, और जांच जिस हिसाब से चल रही है, जो पॉइंट्स अब तक निकल के आए हैं, आप पांडे साहब हैं, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, तो पांडे जी के साथ शक्ति सिंह के कारोबारी संबंध है। और ये बताया जा रहा है, जहां तक ये जानकारी आ रही है, कि ये जो शक्ति हाइट्स अपार्टमेंट है, जहां के 6 फ्लैटों से ये 10 विदेशी महिलाएं गिरफ्तार हो गई हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है, जो ये बता पा रही हैं कि वो क्यों यहां पर आके रह रही थी, उनका काम क्या था, वो क्या काम कर रही थी। और पुलिस जांच में मामला सेक्स रैकेट, हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट की तरफ जा रहा है। वहां पर ये समाजवादी पार्टी का गठजोड़ आपको दिखाई दे रहा है। बताया ये जाता है कि शक्ति सिंह इन्हीं पवन पांडे के साथ कारोबारी संबंध रखता है, बिजनेस में पार्टनर है, और पार्टनर होने के नाते इस बिल्डिंग का, इस अपार्टमेंट का ओनर भी है, जिसके खिलाफ अब ये केस दर्ज हुआ है। लेकिन सिर्फ कारोबारी संबंध नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ इस शक्ति सिंह के। शक्ति सिंह के बड़े अच्छे पारिवारिक मेलजोल भी हैं। ये आप तस्वीर देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया के घर तक पहुंच है, धर्मपत्नी तक पहुंच है। यहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी सांसद डिंपल यादव भी आपको दिखाई दे रही है। तो ये संबंध वहां तक है। और अगर कोई ये चौंके, ये संबंध समाजवादी पार्टी का एक ऐसा व्यक्ति जो कि अब इस बात के लिए पुलिस के रडार पे है कि वो एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने के धंधे से जुड़ा हुआ है, उसके साथ केवल और केवल कोई नया संबंध नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ। एक ऐसी तस्वीर जो आपको अब चौंका देगी। बड़ा ही हुनरमंद व्यक्ति है ये शक्ति सिंह। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के शिखर पुरुष, जी हाँ, मुलायम सिंह यादव के साथ भी इसकी तस्वीरें हैं। सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव है, अपने आप को बिल्डर बताता है, हर तीज त्योहार पर तमाम पोस्टर डालता है, और हमने ये कहीं से अलग निकाल के ये तस्वीरें आपके सामने नहीं रख रहे हैं। हमने थोड़ा सा, हमारी टीम ने होमवर्क किया, और इस शक्ति सिंह, जिसके ऊपर सेक्स रैकेट, हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट, एक विदेशी महिला की हत्या, और इस पूरे कारनामे में अपने अपार्टमेंट सहित शामिल होने का जो एक सिलसिला निकल के आ रहा है, एक बात निकल के आ रही है, उसमें यह व्यक्ति कहां तक जुड़ा हुआ है ये आप देख पा रहे हैं। और ऐसा नहीं है
कि ये केवल नया संबंध है। जैसे मैंने बताया, आप अगर अखिलेश यादव के साथ इनके संबंध देख सकते हैं इस तस्वीर में, तो उसी के साथ इस व्यक्ति का जो घर तक कैसे पहुंच है, वो आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, जहां ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी जी के साथ दिखाई दे रहा है। उसी के साथ कारोबारी संबंध भी बिल्कुल साफ हैं, जहां ये अयोध्या के क्षेत्र से जुड़े हुए एक समाजवादी पार्टी के नेता उनके साथ दिखाई दे रहा है, अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहा है। और यही व्यक्ति है जो गंभीर धाराओं में गिरफ्तार हो चुका है। लखनऊ की पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है, जहां पर इसके बारे में इससे जुड़े हुए अपार्टमेंट से ये खबर निकल के आती है कि न सिर्फ 11 तारीख को एक विदेशी महिला की हत्या होती है, बल्कि एक उसी से जुड़े हुए अपार्टमेंट में जिसमें ये मालिक है, वहां से 10 ऐसी विदेशी औरतें मिलती हैं, जिनका की कोई कारण वो नहीं बता पा रही हैं कि लखनऊ में ये क्यों हैं। और इसीलिए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद अब ये एंगल निकल के आ रहा है कि ये एक बड़ा सेक्स रैकेट से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, जिसमें विदेशी महिलाएं भी शामिल की गई हैं। यहाँ वो समाजवादी पार्टी का कथित चिंतन निकल के बाहर आ जाता है, जब वो महिलाओं के खिलाफ हो रही किसी प्रताड़ना को लेके उत्तर प्रदेश में हंगामा करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में को दोषी बताते हैं। तो ये इनका दोगला रूप है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये खबर, ये एंगल, ये खुलासे सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के अलावा, हमारे प्रारब्ध के अलावा और कहीं आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारे देश की स्थापित मीडिया है उसके लिए शायद ये खबर उतने काम की ना हो, क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी का एंगल है। और न तो कांग्रेस, न कांग्रेसी इकोसिस्टम, इनके कोई भी सो कॉल्ड महिला हित चिंतक अपने आप को कहने वाले अब नहीं आएंगे बाजार में। लेकिन हम आपके जरिए ये सवाल जरूर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से जरूर पूछना चाहेंगे कि योगी पुलिस की जांच तो अपने अंजाम देगी ही काम को, और निश्चित तौर पर अब वो जमाने चले गए जब आप लखनऊ में इस तरह के राजनीतिक संरक्षण अपना देते हुए ऐसे अपराधियों को, ऐसे घृणित अपराधियों को न सिर्फ आपने रिसोर्स से, पैसों से मजबूत किया, एक पूरा ऐसा राजनीतिक और आपराधिक गठजोड़ का एक माहौल तैयार किया उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जहां ऐसे शक्ति सिंह, जहां ऐसे अर्चित वो पैदा हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 से माहौल बदल गया है और योगी पुलिस ने निश्चित तौर पर यह बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन इसी के साथ साथ एक नागरिक के तौर पर अखिलेश यादव को, उनकी पार्टी को यह जवाब जरूर देना चाहिए कि आखिर महिलाओं की प्रताड़ना, महिलाओं के बलात्कार, महिलाओं के प्रति हिंसा में उन्हीं के आदमी बार बार क्यों निकलते हो, चाहे वो अयोध्या का कोई समाजवादी नेता रहा हो, चाहे इन्हीं के इलाके यानी कन्नौज का कोई नेता रहा हो। हर एक ऐसा बलात्कारी, हर एक ऐसा दुराचारी, हर एक ऐसे महिलाओं के साथ गंदे धंधों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति वो समाजवादी ही क्यों निकलता है, समाजवादी कनेक्शन वाला ही क्यों निकलता है, ये समाजवादी पार्टी के सामने बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये कार्रवाई अपने अंजाम तक पहुंचेगी, और जब भी पहुंचेगी उसके बारे में हम अपना फॉलोअप लेके आप सबके बीच में होंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।